एक समय की बात है कि गुरुजी अपने आश्रम में बैठे हुए थे और आश्रम में उनके तीनों शिष्य आए। तीनों शिष्य ही गुरुजी के बहुत प्यारे शिष्य थे। तीनों शिष्य जिस उस दिन गुरुजी के सामने सिर झुकाए हुए थे और तीनों के तीनों बहुत परेशान थे। वो गुरुजी को बोले कि गुरुजी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसके विषय में हम सोचते भी नहीं है। ऐसे क्यों हमारे साथ होता है? तीनों के तीनों बहुत दुखी थे। गुरुजी ने तीनों को एक एक पॉट दिया, बर्तन तीनों को, और बोला कि एक उसमें आलू डालो, दूसरे को बोला कि आप उसमें अंडा डालो, और तीसरे को बोला कि इसमें पानी में आप क्या करो, चाय पत्ती डाल दो। तीनों पॉट में पानी रखा गया। एक में आलू एक शिष्य ने डाला उस पानी में, एक शिष्य ने अंडा डाला और एक शिष्य ने उसमें क्या डाला, चाय पत्ती पानी में मिला दिया। गुरुजी ने बोला अब इसे तेज आंच पर खूब उबालो। तीनों शिष्य ने उस पॉट को अलग अलग चूल्हा बनाए और खूब तेज आंच में उबालना शुरू किया, लकड़ी का आंच लगाए और तेजी से उबालना शुरू किया। फिर गुरुजी ने बोला 15 मिनट बाद जब ये उबाल गया तो गुरुजी ने बोला अब इस तीनों बर्तन को नीचे उतारो। जिस शिष्य ने आलू डाला था उसे बोले कि तुम आलू को टच करो। उस शिष्य ने आलू को टच किया तो जो आलू बहुत पहले सख्त था वो मुलायम हो चुका था, बिल्कुल मुलायम। अब दूसरे शिष्य को बोले कि तुम इसमें अंडा डाले थे, अब उस अंडा को टच करो। तो उसने बोला कि गुरुजी कहीं फूट जाएगा तो पूरे पानी में फैल जाएगा। तो बोले नहीं, उसको दबाओ। वो प्रेस किया तो अंडा के ऊपर के छिलकन में सिर्फ चटकन आई और अंडा सॉफ्ट हो गया। मतलब कि अंडा जो बिल्कुल पहले जो थोड़ा सा भी चोट से निकल के बह जाता, जिसे बोलते फूट जाता, वो अंडा में सिर्फ चटकन आई और सॉफ्ट हो गया और सख्त हो गया। अब आ गया तीसरे शिष्य को, बोले कि आपने चाय पत्ती इसमें डाला था, चाय पत्ती डालने से क्या हुआ? तो शिष्य ने बोला कि सर गुरुजी पानी का रंग बदल गया। जो पानी पहले सफेद था अब वह पानी जो है बिल्कुल चाय की पत्ती के रंगत में आ चुका है। तो गुरुजी ने बोला कि देखो, यह परिस्थितियां सभी इंसान के जीवन में आती है। जितने भी लोग हैं धरती पे सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, कठिन से कठिन परिस्थितियां आती रहती है। अब इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सीखना है, कैसे उससे सामना करना है, यह इंसान में आना चाहिए, गुण होना चाहिए। कोई विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल से मुश्किल हालात में परिपक्व हो जाता है, यानी उसकी अकड़पन खत्म हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। उसकी भाषा में, शैली में सॉफ्टनेस आ जाती है। दूसरे को बोले कि देखो, उस अंडे में जो बिल्कुल हल्का टच कर देने से फूट जाता है, मतलब कि लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर छोटी सी छोटी बातों पे बिल्कुल टूट जाते हैं, एकदम मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो विपरीत हालात को सामना करते करते उस हालात को सहने की, बर्दाश्त करने की उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि कठिन से कठिन हालात को आसानी से वो सामना कर सकते हैं। उनपे फर्क नहीं, फिर वो टूटेंगे और बिखरेंगे नहीं। तीसरे को बोले कि देखो, चाय पत्ती को पानी में डाल दिए तो पानी ने क्या किया, अपना रंग बदल लिया। वो देखा कि इसमें यही भलाई है कि हम अपना रंग बदल लें, मतलब कि जैसी परिस्थिति वैसी बन जाओ। उन्होंने तीसरे को गुण दिया कि परिस्थिति अगर विपरीत हो और देखो कि आपकी जो सोच है, आपके तौर तरीके हैं, उससे ज्यादा विरोध होगा, तो आप वैसे हालात को पैदा नहीं होने दो, बल्कि उसी में सम्मिलित हो जाओ, वैसा ही बन जाओ। तीनों आपके सामने हैं। अब आप कैसा, किस मार्ग पे चलना चाहते हो, ये सभी मार्ग आपके सामने मैंने दिखा दिया, इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के बातों को सुनने के बाद तीनों शिष्य बहुत खुश हुए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जैसी तीनों आपके पास मार्ग है, या सख्त आलू से सॉफ्ट आलू होना चाहते हैं, या बिल्कुल वो नाजुक अंडा से एक सॉफ्ट अंडा होना चाहते हैं जिसमें चोट का कोई असर ना पड़े, और एक तीसरा कि आप क्या पूरे जो समाज में अकेले रहना चाहते हैं या घुल मिल कर रहना चाहते हैं, तीनों आपके पास है। जैसा आप चाहें वैसा बन सकते हैं।